बांग्लादेश में सबसे बड़ा नरसंहार अब तक का। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट और हमारे सहयोगी आनंद सिंह मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले आनंद, मैं आपका रुख करता हूं, जरा डिटेल बताएं इसकी। और जी देखिए, अभी अभी जो हमारे सूत्रों से अवामी लीग के जो वहाँ पे हैं लोग बांग्लादेश में मौजूद हैं इस वक्त, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से वहाँ पे लगातार जो मॉब है वो लगातार अवामी लीग के जो नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, और ये पुलिस और आर्मी के साथ में मिलकर उनको उनकी टारगेटिंग की जा रही है। और लगातार इसमें उनका दावा है कि इस पूरे जो नरसंहार अभी जो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, उसमें करीब 100 से ज्यादा अवामी लीग के जो नेता हैं और वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, उनको मौत के घाट उतार दिया जा चुका है। और लगातार जो स्थिति है अभी भी बहुत ही वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो अवामी लीग की जिन कार्यकर्ताओं की मौत हुई है उनकी बॉडीज को उठाकर वो पता नहीं अस्पताल की लाइट तरफ ठीक भाग है कि गए। नहीं, तो ये तमाम चीजें देखने पर ही हैं पता चल पाएगा फिर। लगातार वहां से आ रही हैं, और उसके बाद जो है वहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो भारत में है इस वक्त, और उनके पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी वहां पर अभी मौजूद नहीं है। और ऐसे में जहां पर मोहम्मद यूनुस का दावा है कि स्थिति अब वहां पे सामान्य लाई जा रही है, मगर इस तरह के कत्लेआम कहीं ना कहीं कुछ और ही बयां करती है, जिस तरह से ये 100 लोगों का आज नरसंहार हुआ है। जी रानी। आनंद, आप मेरे साथ बने रहिए। हम तस्वीरें लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आप लोग टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जो तस्वीरें ठीक मेरे साथ इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की सच्चाई इस वक्त बयान करती हैं। तस्वीरें, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला बांग्लादेश में। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्री प्लान्ड है। तो बांग्लादेश में अवामी लीग समर्थकों की हत्या, यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप इस वक्त देख सकते हैं। जो आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, ये हैं वो तस्वीरें जो इस वक्त बांग्लादेश का सच बताती हैं। और बांग्लादेश क्या इस वक्त देख रहा है, मेरे साथ इस वक्त देखिए। ये तस्वीरें हैं, एक एक करके लोगों को खत्म करने की ऐसा लग रहा है मुहिम चल रही है। हिंदुओं के घर उजाड़े, हिंदुओं के मंदिर तबाह किए, लोगों की हत्याएं की, और अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को एक एक करके जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस गैंग निपटाने पर लगा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का इस वक्त का सच है। यही वो तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से लोग कह रहे थे आने वाली हैं और इसके बारे में सोचा जाना और ध्यान दिया जाना जरूरी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस आंख मूंदे हुए हैं, कानों पर उन्होंने रुई की बत्ती लगा रखी है और पूरी तरीके से इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा रखा है। ये है वो तस्वीरें जो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रही हैं। अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे माइनॉरिटी हिंदुओं के खिलाफ ही वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो शेख हसीना और उनकी पार्टी को खत्म करने की तस्वीरें हैं। नाजिया इलाही खान मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नाजिया, पहले खत्म किया गया वहां की माइनॉरिटी को, मंदिर तोड़े गए, लोगों की हत्याएं की गई, घर लूटे गए, और पूरे के पूरे बांग्लादेश में एक ऐसा राज दिखाया गया जहां पर भीड़ ताकतवर थी। अब शेख हसीना के लिए नफरत सामने साथ में झलक रही है और उनके 100 समर्थकों की नृशंस हत्या कर दी गई है। क्या 2026 से पहले जबकि इलेक्शन हो, मोहम्मद यूनुस एंड कंपनी पूरी तरीके से शेख हसीना और उनकी पार्टी का सफाया कर देना चाहती है? नाजिया, किया है, तब से इतना ज्यादा बावला हो चुका है कि जिसकी इंतहा क्रॉस हो चुकी है। अब आपने कहा कि सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार और जेनोसाइड पहले हम देख रहे थे, मंदिरें टूटते हुए देख रहे थे, भगवान की प्रतिमा टूटते हुए देख रहे थे, और खतना देख देख करके जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा जा रहा था, जिस हिसाब से हिंदुओं को काटा जा रहा था, जमाते इस्लामी के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में मोहम्मद यूनुस जिस हिसाब से
हिंदुओं की बहन बेटियों को लूट रहा था। आपने अभी कहा अपने इंट्रोडक्शन में क्या मुसलमानों के साथ भी वही हो रहा है? अरे क्यों नहीं होगा? शेख हसीना भी तो राजेश जी मुसलमान ही थी। जो जमाते इस्लामी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वही तो शेख हसीना भी पढ़ती है। लेकिन शेख हसीना के इनर गारमेंट को हवा में उड़ाने से पहले क्या जमाते इस्लामी, हरकतुल इस्लाम, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद ने सोचा? नहीं सोचा। अब आते हैं हमारे इस्लाम के प्रथम में 620 एडी पर चली जाती हूं मैं, जब जंगे करबला और जंगे बदर हो रहा था तो क्या हिंदू और मुसलमान के बीच में हो रहा था क्या? नहीं। मुसलमान और मुसलमानी तो एक दूसरे को काट रहा था। हमारे आका के जो नवासे थे इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनका गला रेतने वाला कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तो नहीं था। उसके अपने चचाजाद मुसलमान भाई ही थे जिन्होंने इमाम हसन, इमाम हुसैन का गला रेता था। तो देखिए, मैंने हमेशा से ये बात राजीव जी बताई है कि जब तक मुसलमानों को हिंदू, सिख, ईसाई, जैन मिलता रहता है, बौद्ध मिलता रहता है, ये उनको काट मार, लूट पीट करते रहते हैं। और जब वो खत्म होता है, वो कुछ परसेंटेज में किसी कोने में जाकर के डर में बैठ जाता है, तब ये मुसलमान को फिरके के नाम पर, पॉलिटिकल सियासत के नाम पर, इन सब चीजों पर काटना, मारना, लूटना, पीटना करना स्टार्ट कर देता है। अभी तो 2025 में ही जनवरी में मोहम्मद यूनुस की बेटी जो है वो दारू के नशे में बिल्कुल धुत थी और वो फॉरेन कंट्री में अरेस्ट हुई है कि वो रैश ड्राइविंग कर रही थी। सोचिए कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहा है, अपनी परवरिश नहीं दे पा रहा है, वो बांग्लादेश का वजीर आजम बन करके बैठा है। वाकई आप बात कह रही हैं, वो बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बन के बैठा है नाजिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जिसके ऊपर मुझे इंतजार था। नाजिया, आपके साथ इस वक्त शोएब चौधरी भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब चौधरी बांग्लादेश ब्लिट्स के एडिटर हैं, पत्रकार हैं और अपनी बात ठोक कर रखते हैं। शोएब भाई, हमने बहुत लंबे वक्त तक आपसे बांग्लादेश में